अच्छा, तालीम किस चीज़ की देते हैं आप? दरस निज़ामी की इदारे मेरे की? साथ मैनेज करे, मैं उसका साथ दूँगी, वो मेरा साथ दे। अभी भी मेरे ऊपर 2 लाख तक का कर्ज़ा है, जो कि मदरसे की तरफ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जो आप इस टाइम इदारा चला रही हैं, जहाँ पर आप पढ़ाती हैं बच्चियों जी, को और उनकी शादियाँ तक की ज़िम्मेदारी आपने ली है, कितनी बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं? 100 प्लस ठीक है। बच्चियाँ हैं, जो यानी जिनमें डिफरेंट एजेस की बच्चियाँ हैं, जो ठीक। कि कुछ छोटी एज से हमारे पास आ जाती हैं, कुछ की एज थोड़ी ज़्यादा तो होती ये है। कौन सी बच्चियाँ होती हैं, मतलब जो आपके पास आती हैं पढ़ने या इनकी ज़िम्मेदारी आप जो ले रही हैं, कौन सी बच्चियाँ होती हैं? कैसे आपके तक पहुँचती हैं? मतलब कुछ के पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है और कुछ की मदर्स सिर्फ होती हैं, फादर नहीं होते, जो ठीक कि है, मतलब उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अकेले अपने घर का खर्चा वगैरह ठीक और है, साथ स्टडी को लेके चलें। ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा शख्स हो जो कि मेरी जिम्मेदारियां बांटे, मतलब मेरे साथ ये कर्ज भी अदा करे, फिर मदरसे को भी लेके चले। अच्छा, तालीम किस चीज़ की देते हैं आप? दरस निज़ामी की और मदरसे की जितनी भी तालीम है ठीक है, यानी हिफ्ज़ करवा रही हैं और दीनी तालीमात आप हाँ दे रही जी, हैं। दीनी तालीम। अच्छा, दीनी तालीमात दरस निज़ामी की तो वैल्यू भी सरकारी जो डिग्री है उनके मुताबिक है, बीए, एफए तक आप जितनी तालीम दें, एमए तक की हाँ जी, ऐसे उनकी ही। हैसियत है। जी जी, तो आप ऐसे वो ही। तालीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे जी रही हैं। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो बड़ी अच्छा, ये कैसे आपने निज़ाम शुरू किया? ये प्लान किसका था और ये कैसे आपका ज़हन में आया? ये मेरे फादर का प्लान था और ये मदरसा भी उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं कि ठीक हो गया। इससे आगे लेके चलने में, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत हुँ। अच्छे तरीके से इसे आगे लेके जाऊँ। ठीक है। अभी तक आपने काफ़ी बच्चियों की शादियाँ भी करवा दी हैं। जी, तो आप क्या कहती हैं जो जिन बच्चियों की आप शादियाँ अपनी ज़िम्मेदारी में करवाती हैं, ज़ाहिर बात है जहेज़ के अखराजात वो सारे मामलात भी अफ़ोर्ड करने होते हैं या कुछ ऐसी जगह पे भी हो जाती होंगी जो जहेज़ की डिमांड ना करती हों। तो जहाँ भी आपने शादियाँ करवाई हैं, कहीं कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी घर में कोई लड़की खुश नहीं है या वो सही जगह पे आपने उसकी शादी नहीं करवाई हो? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। हम बहुत देख के सोच समझ के करते हैं और ये नहीं है कि करने के बाद हम भूल जाएं। हम उसके बाद भी उनका ख्याल रखते हैं, पूछते हैं हाल वगैरह, जाते आते हैं, वो बच्चियां भी हमारे पास आती हैं मिलने, तो हम काफ़ी ठीक। उनका यानी ख्याल रखते बिल्कुल हैं। आप उनको अपने बच्चों की तरह, बल्कि आपकी भी एज माशाल्लाह बहुत कम है, कोई आई थिंक 23-24 तक है। जी जी, यस। तो आप उनको बहनों की तरह ही रखती हैं अपनी। जी जी, मेरे लिए वो सारी मेरी बहनें ठीक, मेरी बेटियों की तरह हैं। ठीक है। और अभी भी मुलाकात भी ऐसी होती है जिनकी जी, शादियां हो गई हैं, आपके बड़े ख्याल बहुत करते अच्छे से वो हमारे पास आती हैं, मिलती हैं। हैं। जो भी मतलब मामलात होते हैं काफ़ी अच्छे से फ़िलहाल, लेकिन बस ये है कि इस मदरसे को, एक आपको पता है लड़की के लिए माशरे में सर्वाइव करना कितना बिल्कुल, मुश्किल होता है, और अकेली वो भी लड़के को। अकेली लड़की को, और वो भी इतना बड़ा इदारा चलाते हुए। हम्म। तो बस इसी वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा, मुश्किलात आ रही हैं आपको भी। अच्छा, अभी आगे फादर का तो इंतकाल हो गया है, अब वो तो अफोर्ड कर रहे थे सारा कुछ। तो अभी आप किसके साथ रह रही हैं? घर में आपके कौन कौन है? अभी मेरी मदर हैं और मैं हूँ। ठीक है, आपकी मदर और आप दोनों ही हैं जो कि ये सारे मामला देखती हैं। आपकी मदर भी आप बता रही थी कि बीमार रहना शुरू हो गई हैं अक्सर। तो आप खुद तो कई लोगों की आपने लड़कियों की शादियां करवाई, घर बसाए, आपने खुद ने क्यों नहीं शादी की? क्या ऐसी वजह बनी कि आप शादी नहीं अपना कर पाए? मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरे मेरे साथ मेरी ज़िम्मेदारियाँ सँभाले। ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है जो इस चीज़ को लेके चले। मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो बेटियाँ हैं, उनके सर पे हाथ रखे, अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। जी, ठीक है। यानी कि आप ये चाहती थी कि कोई ऐसा शख्स मिले जो आपके साथ शादी करके आपके जो इदारा है, आपका जो मदरसा है, उसको भी सँभाले और उसको जो उसका बच्चियाँ पढ़ती खर्चा हैं। वगैरह, ठीक उसका है, जो खर्चा वगैरह आता है, उसे मेरे साथ मैनेज करे, मेरे साथ लेके चले। ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर आप खुद भी कोई अच्छी जगह जॉब करके अपनी जेब से भी खर्चा मैनेज करना चाहें, वो तो आप करेंगी। लेकिन कोई ऐसा शख्स आपसे शादी कर ले जो कि अपनी जेब से भी खर्च कर पाए जी, जी, इदारे मेरे के लिए। साथ मैनेज करे, मैं उसका साथ दूँगी, वो मेरा साथ दे, एक अच्छी लाइफ़ हमारी और मदरसा वग़ैरह मतलब चलाएँगे हम। लेकिन अभी भी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हुँ। तो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि घर का भी देखना है, फिर मदरसे का भी, फिर उनके जो मेरी बहनें, बेटियाँ, उनके अखराजात वग़ैरह, फिर उनकी शादियों के अखराजात, सारा कुछ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी जितनी कोशिश होती है, मैं उतना अच्छा करती हूँ, लेकिन हुँ, फिर भी हुँ। आपको पता है मुश्किलात तो आती ही आती हैं। अच्छा, आपके फादर की डेथ के बाद कैसे आपने इदारे को सँभाला? कैसे चलाया? कहाँ से पैसे आए? और किस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और बाकी मामलात क्लियर किए?
पहले तो मतलब पहले तो बाबा करते होते थे, उसके बाद उनकी डेथ के बाद मेरे कुछ सेविंग्स थी, बाबा की कुछ सेविंग्स थी, वो हमने मदरसे पे लगाई। लेकिन उसके बाद मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ, मैंने कर्ज वगैरह लेके, अभी भी मेरे ऊपर 2 लाख तक का कर्जा है जो कि मदरसे की तरफ से लिया था। मतलब कुछ ज़रूरियात थी, कुछ शादियाँ वगैरह करनी थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि मेरी जिम्मेदारियाँ बांटे, मतलब मेरे साथ ये कर्ज भी अदा करे, फिर मदरसे को भी लेके चले। जी ठीक है, यानी कि आप किसी भी शख्स से शादी कर लेंगी जो कि नेक हो और मामलात करे। अच्छा, कैसे शख्स से शादी करेंगी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, शक्लो सूरत कैसी होनी चाहिए, कोई आपकी डिमांड है? मतलब शक्ल सूरत इतनी खास ना हो, सिर्फ ये है कि नेक हो, मेरी उन बहन बेटियों के सर पे हाथ रखने वाला ठीक हो, है, मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला ठीक है। हो। कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसकी जिम्मेदारी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मुझे ट्रस्ट है, मैं इस वजह से आई हूँ। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे तो मुझे एतमाद है कि मतलब आप लोगों पे ट्रस्ट है कि अच्छा ही होगा। जी चलो ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आजकल के ज़माने में नेक काम तक करना कितना मुश्किल है। इनके फादर जब तक थे वो संभालते रहे, लेकिन आज इनको एक नेक काम करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो इनके नेक काम में इनका साथ देना चाहे, और कितनी प्यारी बात है, निकाह सुन्नत है, और इनके साथ वो निकाह करना चाहे और इज्जत का एक रिश्ता बनाना चाहे, तो ये उसके साथ निकाह भी करेंगी और उसको अपना जीवन साथी भी बनाएंगी।